औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फ़रमाए। तो आज की जो वीडियो है वो है रहू के शीरे के मतलब। आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले की बात है कि मंगला डैम में एक शीरा बड़ा मशहूर हुआ था रहू के हवाले से। और जो आदमी वो शीरा खेलते थे और उनके शागिर्द भी जो शीरा खेलते थे, इतनी कसीर तादाद में वो रहू पकड़ते थे, माशाल्लाह ठीक साइज़ लगता था उनको, और लगता भी सिर्फ रहू था। अगर वो शीरा अगर आप खेलेंगे ना तो स्वाय आपको रहू के और कोई मछली नहीं लगेगी। तो उस शीरे को जो नाम दिया गया था ना, बेसिकली वो 3 चीज़ों का मुरक्कब है। तो 2 जड़ी बूटियाँ उसमें और काला गुड़ है। तो उसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था खांसी वाला सिरप। तो ये देखो, कोई भी चीज़ है ना, अगर वो आप इजाद कर लेंगे ना तो आप अपना उसको नाम दे सकते हैं। तो वो बहुत मशहूर हुआ था खांसी वाला सिरप। तो आज मैं आप लोगों के सामने वो खांसी वाला सिरप शो करने वाला हूँ। असल ये बेसिकली फार्मूला था उस्ताद काका भाई का। तो उन्होंने ये शीरा इजाद किया था और माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शीरा अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेनी है अमलताज़ फली। तो अमलताज़ फली के ना 2 तरीके हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो 1 किलो अमलताज़ का गोदा निकाल सकते हैं। तो अगर 1 किलो अमलताज़ फली का गोदा निकालेंगे ना तो वो तकरीबन 1.5 पाव गोदा निकलेगा। तो गोदा निकालने के लिए उसकी जो अमलताज़ की जो फली होती है ना, उसके अंदर एक लकीर होती है उसके ऊपर, उसको थोड़ी सी हथौड़ी के साथ टच करेंगे ना तो वो टूट जाएगी। तो चम्मच लेकर उसके अंदर जो है ना ऐसे करके चम्मच मारेंगे ना तो गोदा सारा निकल आएगा। तो ये है उसका तरीका गोदा निकालने का। लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हामन दस्ते में थोड़ा सा कूट लें। आपको गोदा निकालने की ज़रूरत नहीं है, फलियों के यानी कि छिलके समेत ही आप जो ना उसको कूट लें। तो अमलताज़ लेनी है आपने 1 किलो, उसको कूट लें। काला गुड़ आपने लेना है 1 किलो, और पानी लेना है आपने 2 लीटर पानी ले लें आप। 1 लीटर पर आप निशान लगा दें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया शीरा बनाने का, कि आपने 2 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी डालें, उसमें मार्कर का निशान लगा दें, फिर 1 लीटर और डालें। पकाते रहना है तेज़ आंच में। पक के जब शीरा 1 लीटर रह जाएगा ना तो नीचे उतार के काला गुड़ आपके पास होना चाहिए, बारीक पिसा हुआ, उसको शक्कर बना लें। तो आप उसमें उंडेल दें, उसको साथ साथ ठंडा करें और साथ साथ वो मिक्स होता जाएगा। अच्छा, ये आपका अमलताज़ का शीरा तैयार है। अब बादयान खताई, चूँकि मेरी जो जड़ी बूटियों के हवाले से जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ये बादयान जो फूल जो बिरयानियों में इस्तेमाल होते हैं, कौरमे में इस्तेमाल होते हैं, ये स्टार की तरह ही होते हैं, जैसे तारा होता है ना, इस तरह के होते हैं। तो बादयान खताई पाउडर कर लें या दरदरा कर लें इसको। तो ये बादयान खताई लेनी है आपने 100 ग्राम। अच्छा, तो 2 लीटर पानी इसका भी ले लें। पानी लेकर आपने बादयान खताई इसमें डाल देनी है। सेम प्रोसेस उसी तरह का करना है आपने। निशान लगाना है 1 लीटर पानी, फिर उसका आगे अगला लीटर डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको पकाएं। जब 1 लीटर रह जाए तो नीचे उतार कर सेम उसी तरह काला गुड़ आपने इसमें पीस कर डाल देना है। अब इसकी अच्छा करना क्या है, अब आपने इसको ठंडा करना है। जब मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो आपने बोतलों पर महफूज कर लेना है अलग-अलग। एक के ऊपर लिख ले बादयान खताई और दूसरे पर लिख लें अमलताज़। अब इसकी ना गैसें निकलती हैं। अच्छा, शीरा आपका रेडी है, जब बना ले ठंडा हो जाए तो शीरा रेडी है। लेकिन क्या होगा, ये वक्तन फ़वक्तन आप इसको हिलाते जाएं और इसकी थोड़ी थोड़ी गैस निकालते जाएं। तो गैस निकालने का जो अच्छा तरीका है ना, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कि ढक्कन के ऊपर माचिस की तीली जितना आप सुराख करें, उसके ऊपर गुब्बारा चढ़ा दें अच्छा सा। तो वक्तन फ़वक्तन ये
फर्मेंटेशन होती रहेगी ना, शीरा आपका रेडी, आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन आप इसको अगर याद रखें, अगर आपने गैस ना निकाली तो बोतल फट जाएगी, क्योंकि लोग दोस्तों की बोतलें फटी हैं। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये शीरा दिया हुआ है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। जैसे मैंने रिजल्ट सुना था ना इसका 2-4 साल पहले, सेम उसी तरह रिजल्ट है। अच्छा, आप खेलना कैसे है, आधा कप अमलताज फली का ले लें, आधा कप आपने अमलताज बादियान खताई के शीरे का लेना है, दोनों को मिक्सचर कर देना है। और जैसे खांसी वाली एक शीशी होती है ना, उसमें आपने डाल देना है। तो जब आप शिकार पर जाएं तो ऐसे हिलाएं उसको, और वो जो खांसी वाली जो पूरी जो शीशी होगी ना, वो आपने पूरी चारे पे उंडेल देनी है, बचाना नहीं है इसमें, पूरी की पूरी उंडेल दें। उसके बाद आपके पास और भी होना चाहिए, यानी ½ लीटर बोतल में ये डाल लीजिए आधा आधा करके। तो आटे में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो टच आपने बाइट चराई में देना है ना, वही टच आपने आटे में भी देना है। अच्छा, ये हो गया एक तरीका। इसका दूसरा तरीका ये है, इसको कपड़ छान करके आप वो स्प्रे वाली शीशी जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मोबाइल वालों के पास होती है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसके जब आप वेटों पर चारा लगाते हैं ना, तो वो जो गोला होगा ना वेट वाला, उसके ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। आप हुक बाइट पे छिड़काव कर सकते हैं, आप भोरे लगा लें उस पर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने भोरे बनाने हैं तो उस आटे को, जो गंदम का आटा होगा और फाइन आटा मिक्स करते हैं या मैदा मिक्स करते हैं, तो उसमें आपने आधा कप, बल्कि इसी के साथ गूंद लेना है आपने, तो पानी नहीं लगाना, इसी के शीरे के साथ आप गूंद लीजिए। तो गूंदने के बाद आप इसके कच्ची पक्की रोटी बना सकते हैं। तो बाद में रोटी बनाने के बाद आपने एक ढक्कन शॉपर में भोरे करके एक ढक्कन उसमें भी उंडेल सकते हैं। तो रात को आप उसको गिरा लगा के रख दें, सुबह जब खुंडियों पर लगाएंगे आप तो उसको स्प्रे कर लें। तो ये था खांसी वाला सिरप, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है। और मंगला डैम के बहुत सारे शिकारी जो उस्ताद काका ग्रुप के रिलेटेड हैं, उनके जो शागिर्द हैं, जो लड़ी दर लड़ी नस्ल दर नस्ल उनके जो शागिर्द हैं, ये सारे वो खांसी वाला सिरप खेलते हैं। तो ये था भाई खांसी वाला सिरप। तो इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें रहू के पकड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, बादियान खताई बहुत ज़्यादा पसंद है उसको, और अमलतास ये गुलखाम को भी बहुत पसंद है, ये थैल को भी बहुत पसंद है, ये रहू को भी बहुत पसंद है। क्योंकि अमलतास जब बन जाए ना तो सेम से मवे वाली स्मेल निकालती है। जब ये शीरा बन जाएगा ना तो इसमें 2 फ्लेवर आएंगे, एक शराबी स्मेल और दूसरा बादियान खताई की स्मेल आएगी। तो शराबी स्मेल इतनी ज़्यादा पसंद है ना रहू को। आप ये शीरा खेलेंगे, इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि बिलाल भाई ने कोई अच्छा सा शीरा दिया है। नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो इंशाल्लाह उस्ताद आसिफ शिकारी जो पिंडी के माशाल्लाह बहुत अच्छे एंगलर हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह मैं उनका एक शीरा लेकर आऊँगा जो गुलफाम और रहू के मतलब है। तो सेम से प्रोसेस यही है, ठीक है, लेकिन उसमें अमलतास नहीं है, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, उसमें भी 3 चीज़ें हैं लेकिन उसमें अमलतास नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उस्ताद आसिफ अली का स्पेशल रहू और गुलफाम का शीरा। तो इजाज़त दीजिए बिलाल अंजो को, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो देखा करें और वीडियो आगे को शेयर भी किया करें। जैसे मैं सदका जारिया कर रहा हूँ, आप भी सदका जारिया किया करें, दिल खोला करें आप। ये चीज़ें नहीं है कि आप अपने पास वो आप लिख लें, किसी को बताएं नहीं, आगे शेयर किया करें। जब आप आगे शेयर किया करेंगे ना तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको भी मदद मिलेगी, आपको शिकार भी अच्छा होगा और सदका जारिया भी आपको मिलेगा और आपको इल्म और नॉलेज भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इजाज़त दीजिए बिलाल अंजू को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।